Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपके बिना क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और क्या उनके इमोशंस हैं, वो हम सब देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है कैसी लगी। आपकी ड्यूटी है अब कि आपने इस रीडिंग को जितना हो सके उतना शेयर करना है अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में क्या चल रहा है उनके माइंड में, तो आप उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, बट हमारे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जो है सबके साथ ही इशू हो रखा है, इसलिए मैंने कुछ डिस्काउंट प्राइजेस पे रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अगर कोई हेल्प मिलती है डिस्काउंट रेट्स पे रीडिंग से तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है गाइज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके मन में क्या चल रहा है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, वी गॉट सम कार्ड्स। ठीक है, सो नाइट ऑफ कप्स पहला कार्ड है, किंग ऑफ कप्स दूसरा कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे साइंस डिस्कस कर लेते हैं। आप या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइंस जो हैं ज़्यादा निकल कर आए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। ओके, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ गाइज आपके लिए कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं गाइज। यहाँ पे जो ये कार्ड आया है ना, ये आपके पास वापस कुछ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, कुछ अपने मन की बात जैसे आपको बोल सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत में भी रोए हों या इनके मन में इन्होंने आपको बहुत याद किया हो और जैसे अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हों, घुट रहे हों, और वो सब बातें आपके साथ करना चाहते हैं। अपने मन की सारी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी ये नहीं दिखा रहे हैं आपको, किसी पर्सन के कारण ये रुके हुए हैं। मे बी इनकी जो फैमिली है इसकी वजह से ये अलग हुए हैं आपसे। अपने फादर के बारे में, कोई हेड ऑफ द फैमिली है, चाहे इनकी मदर है, फादर है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनके घर में है जो कि आप दोनों के बीच में आया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्होंने अपने इमोशंस आपको दिखाए नहीं हैं, बताए नहीं हैं। इतने वक्त से आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें। ओके, ये पर्सन की सबसे लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है और इस पर्सन ने मे बी गुस्से में आके आपसे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया हो, आपको बहुत सी गलत बातें इन्होंने बोली हो। ठीक है, कि आपने अब हार मान ली हो, आपने सरेंडर कर दिया हो कि ठीक है तुम्हें जो करना है अब करो। इस तरीके की सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। और इनके अब जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तब भी इनके माइंड में रिग्रेट हो रहा है, इनके हार्ट में रिग्रेट है वो, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ बातें नहीं आपको ऐसी कहनी चाहिए थी जिससे कि आप हर्ट हो गए हो बहुत ज़्यादा, और इनको वो बातों का पछतावा है। इनको बुरा लग रहा है कि इनकी बोलने चालने की इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है। इनका टेम्परामेंट जो है
बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मुझे ऐसा ये फील हो रहा है इनसे, इनके कार्ड्स देखकर। उन्होंने आपको बातें बहुत भी बोली हैं जिससे कि उस टाइम पे तो बोल देते हैं, बाद में ये पछताते हैं और आपको सॉरी भी कहते हो कई बारी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने मन की बात आपसे रखना चाहते हैं, या आपके बिना बहुत अकेले हैं, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनका फोकस, इनका ध्यान, ये पर्सन आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में, या आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे दिख रहा है, और या तो ये आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मैं ये बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, आपके बारे में ही 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आप क्या कर रहे होंगे, आप किसी से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको स्टॉक करना, आपको स्पाई करते रहना, अपने फ्रेंड से स्पाई कराते रहना, इस तरीके की चीज़ें मुझे इस पर्सन की दिख रही हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप में। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइज कि इनको ये रियलाइजेशन भी होता है, कभी कभी ये बहुत इमेच्योर एक्ट करते हैं, मेच्योरिटी से डिसीजन नहीं लेते हैं, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। और अभी भी हो सकता है इन्होंने बहुत बच्चों वाली हरकतें करी हैं, जो कि ये बहुत लोगों की बातों में आ गए और एक बच्चों जैसा इनको ट्रीट किया गया घर पर, मतलब इनको हमेशा दबा कर रखा गया। इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। इनको कभी इन्होंने फैसला ही कभी अपने लिए नहीं ले पाए होंगे, अपने लिए खड़े ही नहीं हो पाए होंगे, इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। पर अब इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने चीज़ें अपनी लाइफ के साथ करी हैं, और ये दूसरों की बातों में आके इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी गलत करी, रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं ले पाए, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सोचते रहते हैं। इन्होंने आपसे बहुत झूठ भी बोले हो सकते हैं, बहुत झूठ बोले हो सकते हैं इन्होंने, बात बात पे आप पे झूठ बोलना, और आपको झूठ पता चल जाना, फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज होना, फिर आप शक करना इन पे, और इनको वो चीज़ पसंद नहीं आनी। ये भी मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। और इन्होंने अभी फ़िलहाल स्ट्रेंथ रखी हुई है, बहुत हिम्मत ये मस्टर कर रहे हैं कि ये आगे बढ़े इस चीज़ के साथ। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में है, या तो इनके फैमिली है, या इनका काम है, या फिर कोई और इनका रोमांटिक अफेयर हो सकता है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं बिल्कुल प्रिसाइसली नहीं बता रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली ले सकते हैं, उसमें चीज़ें और क्लियर होंगी, बट जनरल रीडिंग में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकती हूँ। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, अभी भी कई बार रुक जाते हैं। ये करना चाह रहे हैं, आप अगर इनके मन की बात ये पूछें कि ये करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ये रेडी है करने के लिए, पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि ये मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। इनकी खुद की इतनी ज़्यादा इन्होंने लाइफ अपनी पीछे कर ली है ना, जिसके कारण अब इनको लगता है कि ये आगे मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है, जबकि ये आना चाह रहे हैं, और अगर ये थोड़ी सी भी हिम्मत रखें तो ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लग रहा है अब से कुछ 8 दिन के बाद ये पर्सन जो है कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, हिम्मत करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप को आगे मूव करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि जैसे पूरा अपना जितना ये कर सकते हैं वो ये एफर्ट्स करेंगे और ये आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। आपको 8 दिन में इनका कॉल टेक्स्ट भी आ सकता है, 8 से लेकर मुझे यहाँ पर कुछ 12 दिन का टाइम दिख रहा है कि उसमें इनका कॉल टेक्स्ट भी आपको आ सकता है, और आप दोनों की बात हो सकती है, आप दोनों मिल भी सकते हो। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होता हुआ भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके पार्टनर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और सही डिसीजन को लेकर ना जैसे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे बिल्कुल आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे दोनों स्टक हैं, मिलना चाहते हैं, बट एक ऐसा हो गया है कि बैरियर आ गया है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को देखो, ये बर्ड्स देख रहे हैं, एक ये बर्ड है, एक ये बर्ड है ना, आपको दिख रहा होगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं बट मिल नहीं पा रहे, नज़रें एक दूसरे पे हैं, ध्यान एक दूसरे पे है, प्यार एक दूसरे के लिए है, पर कर नहीं पा रहे क्योंकि सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन थोड़ा कम ले रहे हैं। अभी अगले कुछ 8 दिनों के अंदर चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सकती हैं, ओके। और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा भी मैं आपको बोल सकती हूँ। इनको आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत लड़ झगड़ भी रहे हैं, अपने में भी फैमिली से या सिचुएशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, पर शायद आपको दिखा नहीं रहे, इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा है कि पर्सन क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, अभी में भी नहीं ले रहे हों, बट अब से कुछ अगले 8 दिनों में पर्सन एफर्ट्स लेते हुए
दिख रहे हैं। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है वो मैं पिक करने वाली हूँ। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, गॉड, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। गाइज, मुझे कुछ तो आपकी लाइफ में अब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, कुछ तो होता हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ सॉलिड होता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, जैसे ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कुछ करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया वैसी ज़िंदगी जीना, या तो ये एक्शन लें या आप कुछ एक्शन लें, कुछ मूवमेंट होने चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें ख़त्म होकर कुछ नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं, ऐसा भी मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। बस चीज़ें होने ही वाली हैं आपके लाइफ में, बहुत क्लोज हैं आप, बहुत क्लोज हैं। ओके, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है और करते रहिए ऐसे ही। ओके, अब हम ये देखते हैं कि उनकी तरफ से इनिशियल्स, आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। जी, एक्स, पी, के, जे, डी, ई, एच, सी। आप इससे कोई अगर वर्ड बना पा रहे हैं तो कोई वर्ड भी बना लीजिए, नहीं तो आपके ये पर्सन के नाम के इनिशियल, पहला लेटर और आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके इनिशियल्स निकले हैं। अब हम ये देखेंगे कि रोमांस एंजल्स आपके बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आपको बहुत सारे लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट में आप अभी भी जी रहे हैं, वहाँ से निकल जाइए। क्यों उस जगह पे आप अभी भी हैं जहाँ पर आपकी लाइफ आपको परेशानी दे रही है। आपको अपने पास्ट को भूलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माफ़ कर दीजिए उन लोगों को, जाने दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है। उन्होंने आपको क्या सिखाया है, क्या लेसन दिया है, उसको याद रखिए और उस लेसन से आगे बढ़िए, ना कि उस चीज़ पे लेके रोते रहिए और अपनी ज़िंदगी को रोक के रखिए। अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने पास से निकलिए, सीखिए और निकल जाइए, आगे बढ़िए, प्रेजेंट मोमेंट्स में जीना सीखिए। फाइनेंसेस एंड करियर में भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण आप दोनों की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं इस वक्त या आपको हो रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से जानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चाइल्डहुड स्टोरीज़ भी सेम होंगी, जैसे कि कुछ आप दोनों में मिलता जुलता होगा। बचपन में क्या हुआ था, पास्ट लाइफ में जैसे उनके साथ हुआ, या तो वैसे आपके साथ हुआ होगा, ऐसा भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, जब आप मिले उससे पहले, या फिर उनके साथ जिस तरीके से धोखा हुआ या कुछ उनके रिलेशनशिप में उन्होंने फेस किया, में भी हो सकता है आपने भी वैसे किया हो, या कुछ चीज़ें मुझे पास्ट लाइफ से मिलती हुई दिख रही, इस बर्थ में भी, पिछले बर्थ में भी। ओके गाइज, सो ये हो गया। अब हम फटाफट से मैसेजेस देखेंगे, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर। ओके, पहला मैसेज, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो। तुम्हें नहीं पता था कितनी मुश्किल थी मुझे, कितनी मुश्किल हुई मुझे इसको जाने देने में, बहुत मुश्किल था मेरे लिए इसको जाने देना। तुम बहुत याद आती हो, बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो। मैं बहुत पागल था कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब ये पछता रहे हो जैसे, ऐसा मुझे फील हो रहा है, जो हमने रीडिंग में भी देखा है। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक, ये करना नहीं चाहते थे जो कि इन्होंने किया है, बट इतनी स्टक सिचुएशन हो गई होगी ना आप दोनों की कि कुछ चाह कर भी कर नहीं पाए। आई वॉन्ट यू टू फाइट फॉर आर लव, ये चाहते हैं कि आप लड़ें इस प्यार के लिए, छोड़े नहीं, लड़ें, ऐसा ये चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू माई डार्लिंग, ये आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ प्यार करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर जाना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप या आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। आई विल कम बैक सून, ब्यूटिफुल मैसेज, बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, ये आपको मैसेज दे रहे हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर ज़रूर करना है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे फ्री रीडिंग्स भी देती हूँ मैं, तो आपको जाना है, फॉलो करना है, और जब भी मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगी फ्री रीडिंग्स के लिए, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।